VPA भक्ति पूजन आरती टी टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। दिल्ली विकास प्राधिकरण हॉर्टिकल्चर विभाग की कार्यस्थानी आज हम आपको दिखाएंगे। ये है DDA का पार्क के गांव गोरगढ़ बाबू जगजीराम कॉलोनी के पास मुनीम जी का बाग हुआ करता था, जो आसपास हल्की फुल्की है। और आज ये हालात हैं यहाँ के, पेड़ सूख रहे हैं, पौधे सूख रहे हैं, चौक जाएंगे। चारों तरफ सूखा है, धूल है, मिट्टी है, सूखे हुए पेड़ हैं, पानी किसी में जाता नहीं है। देखिए बिना पानी के यही पेड़ सूख चुके हैं। हालात पानी तकरीबन सभी पार्कों के हैं और सभी की दुर्दशा। कूड़े के डब्बे ये सब कहीं कूड़े के डब्बे नहीं है जहाँ पर कूड़ादान कोई पेड़ होता है, भगवान की कृपा से पेड़ सूखे पड़े हैं। बारिश होती है तो उसे बच जाते हैं, सिर्फ डम्मी बनाकर रख दिए गए हैं। और अभी हमने पीछे खबर दिखाई थी, आज हम आपको इस पगडंडी पर तस्वीर को दिखाएंगे। खाली रोड ही पड़ी हुई है ईंट की, टैलेंट ऑफ इंडिया जाने वालों को ख्याल कदमी करने में परेशानी होती थी। भक्ति पूजन आरती टैलेंट ऑफ इंडिया की साइन बोर्ड फटे हुए हैं। और ये है मुनीम जी का बाग, DDA पार्क। कोई रख रखाव नहीं है। ये देखिए कूड़े के जो डब्बे थे वो भी गायब हैं, वो भी शायद आज तक लगाए नहीं गए हैं, सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ है। पानी तक देने वाला कोई नहीं है। पेड़ भी बरसात के उसमें ही थोड़ा बहुत आते हैं, उन पौधों को पानी मिल जाता है, नहीं तो पानी देने वाला भी कोई नहीं है। ये मुनीम जी का बाग बाबू जगजीराम कॉलोनी के पास गांव भोरगढ़ का ये पार्क है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल धूल उड़ रही है, कोई देखने वाला नहीं है। आप ये देखिए यहाँ पर घास नाम की चीज़ नहीं है। पेड़ों के आसपास हल्की फुल्की है, लेकिन सब जगह सूखा, पेड़ सूख रहे हैं, पौधे सूख रहे हैं। ये देखिए बिना पानी के पेड़ सूख चुके हैं, पानी नहीं है इनमें। कूड़े के डब्बे ये सब गायब हैं। कोई पेड़ भगवान की कृपा से जब बारिश होती है तो उसमें बच जाते हैं। और अभी हमने पीछे खबर दिखाई थी कि इस पगडंडी पर खाली रोड ही पड़ी हुई है ईंट की, जिससे आने जाने वालों को ख्याल कदमी करने में परेशानी होती थी। अब टैलेंट ऑफ इंडिया की VPA भक्ति पूजन आरती टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल का कि जो खबर का असर हुआ है, हम मिट्टी डल गई है इस पर। हम इसी तरह से हर जगह जाते हैं और हर जगह की समस्याएं वहाँ की आवाज़ उठाते हैं, ताकि प्रशासन के जो गूंगे बहरे अधिकारी हैं उनके कानों पर जू रहेंगी। और जो ठेकेदार टेंडर ले चुका है, अब ये देखिए मिट्टी ये वो नहीं है जो साफ़ सुथरी मिट्टी ला के डाली जाए। ये कहीं से खुदाई का, कहीं से कोई कार्य चल रहा हो उसकी खुदाई करके वो ला कर डाल दे। मोटे मोटे पत्थर आपने देखे, बहुत मोटे मोटे पत्थर पड़े हैं। देखिए अब ये पत्थर अगर इसमें होंगे तो किसी न किसी को चोट लग कर, देखिए पड़े हुए पत्थर। अब ये देखिए पेड़ों में पानी नहीं है, सूखे पड़े हैं बिल्कुल एकदम से। पूरा पार्क बिल्कुल सूखा हुआ, घास नहीं है इसके अंदर। प्रशासन के अधिकारी सिर्फ फाइलों में ही चलाते हैं हर चीज़ को, और पब्लिक बेचारी बोलने से भी कतरा जाती है। वो कहते हैं कि जी नहीं, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन
हम अपने जिम्मेवारी से कभी पीछे नहीं हटते। अब ये देखिए पेड़ की जड़, यानी यहाँ पर एक पेड़ की भी बेरहमी से हत्या की गई है, ये बता रही है जड़। और हाँ ये देखिए ये पड़े हुए, यहाँ पर ये पेड़ के अवशेष है, ये जड़ वहाँ पर है, तना यहाँ पर है। ये DDA हॉर्टिकल्चर विभाग नरेला की कार्यस्थानी है। ये देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर इस मिट्टी के अंदर निकले हुए हैं। अगर ये विभाग और इसके कर्मचारी अगर पेड़ पौधों को ही नहीं देख पाते और ये पार्क में पानी तक नहीं दे पाते तो फिर क्या फ़ायदा है। पब्लिक का पैसा, जो पब्लिक टैक्स का जो पैसा देते हो बर्बाद कर दिए। कूड़ादान नहीं है, देखिए कूड़ादान के सब जगह आप जहाँ भी जाएंगे आपको इस पार्क के अंदर कहीं कूड़ादान नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको मिलेंगे तो वो सलाखें गड़ी हुई मिलेंगी, कूड़ादान कहीं नहीं मिलेगा आपको। और ये अभी जो नई पगडंडी है ये वो है, और ये पुरानी पगडंडी देखिए, पुरानी पगडंडी पर पत्थर गायब हैं। ये पत्थर गायब हैं, यहाँ पे बहुत दूर तक पत्थर गायब हैं। और ये देखिए सूखा, बिल्कुल धूल उड़ रही है। पार्क बिना पानी के सूख रहा है। भगवान की कृपा से अगर हो जाए तो हो जाए। कहीं रख रखाव नहीं, कहीं बराबर नहीं है, लेवल नहीं है पार्क का, बिना लेवल के ही बना दिया गया है। अब ये देखिए पेड़, ये नहीं है कि यहाँ पे गार्ड नहीं है, गार्ड भी है यहाँ पे। अब ये देखिए सूख गया है, टूट के सूखा हुआ है। अब ये देखिए ये किसी ने इसको तोड़ दिया है, तो यहाँ पर देखिए पूरा पेड़ ये तोड़ दिया गया है। कोई देख रेख करने वाला नहीं है, सारा पेड़ सब के सब टूटे पड़े हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। देखिए ये तो ऐसे खड़े हुए हैं जैसे भैंस के खुट्टे गड़े होते हो कि यहाँ पर भैंस ला के बांधनी हो। ये देखिए धूल उड़ रही है, पार्क में पानी देने वाला तक नहीं है। और अभी आपको जिम का और हम दिखाएंगे हाल, जिम का क्या हाल है। ये देखिए कोई रख रखाव नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कूड़ा है, कूड़ा पड़ा हुआ, कचरा पड़ा हुआ है, जगह जगह कूड़ा मिलेगा आपको यहाँ पे, कोई रख रखाव नहीं है यहाँ पे। ये देखिए इतने धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं आप? जाम है, बहुत ज़्यादा जाम है, चल नहीं रहे हैं। ये मशीनें सभी ऐसी तरह हो रही हैं, हैं? तीनों ऐसे ही हैं। अब ये देखिए ये पार्क है और इस पार्क के अंदर ये जिम बनाए गए हैं जो सांसद के बजट से बनाए गए थे। और यहाँ पर सभी मशीनें अव्यवस्थित हैं, सबकी सब मशीनें यहाँ पर टूटी हुई हैं, कोई मशीनें ढंग से काम नहीं। भी देखिए आवाज़ कितनी कर रही है, देखिए अब ये दूसरे उस पर जाकर चढ़े हैं, वो उस पर वो घुमाने की कोशिश कर, वो भी देखिए आवाज़ कितनी कर रही है। और ये यहाँ पर जो टाइल लगी हुई थी ये टाइल भी यहाँ से गायब कर दी गई है, गड्ढे हो रहे हैं इसके अंदर, कोई रख रखाव नहीं है यहाँ पे, सब के सब टूटी फूटी मशीनें पड़ी हुई हैं, देखने देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ये देखिए गड्ढे, क्या नाम आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बोरगढ़ के। ये जो पार्क है
इसकी व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? यहाँ की व्यवस्था कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे सब सूखे हुए हैं, पानी शायद कभी कभार दिया जाता है, नहीं दिया जाता, घास सूखी पड़ी है, मशीनें भी खराब हैं, कोई खास व्यवस्था नहीं है इधर की। निवासी हैं जो रोज़ यहाँ पर चहलकदमी करने के लिए आते हैं, और इसके साथ साथ हम आपको मलबे के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर आवारा कुत्तों से बचने के लिए लोग हाथों में पत्थर लेकर चलते हैं। मजबूरी है, क्योंकि यहाँ जो आवारा कुत्ते हैं वो परेशान करते हैं। आने जाने वाले यहाँ पर जो लोग चहलकदमी करने के लिए आते हैं उन्हें आवारा कुत्ते परेशान करते हैं। चारों तरफ आपको ये आवारा कुत्ते घूमते मिलेंगे और कभी भी किसी पर भी कोई अटैक कर देते हैं। यहाँ बात करें तो ना बाहर की कोई व्यवस्था है, बाहर भी चारों तरफ गंदगी है, और अवैध लोगों ने यहाँ पर अवैध कब्जे हैं, बोर्ड साइन बोर्ड टूटे पड़े हैं, कोई देखने रेखने वाला नहीं है। ये देखिए, इतने धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं आप? जाम है बहुत ज़्यादा, जाम है, चल नहीं रहे हैं। ये मशीनें सभी इस तरह हो रही हैं, खराब हो रही सारी। हैं? तीनों ऐसे ही हैं। अब ये देखिए, ये पार्क है और इस पार्क के अंदर ये जिम बनाए गए हैं जो सांसद के बजट से बनाए गए थे, और यहाँ पर सभी मशीनें अव्यवस्थित हैं। सबकी सब मशीनें यहाँ पर टूटी हुई हैं, कोई मशीनें ढंग से काम नहीं। भी देखिए आवाज़ कितनी कर रही है, देखिए। अब ये दूसरे उस पर जाकर चढ़े हैं, वो उस पर वो घुमाने की कोशिश कर, वो भी देखिए आवाज़ कितनी कर रही है। और ये यहाँ पर जो टाइल लगी हुई थी, ये टाइल भी यहाँ से गायब कर दी गई है। गड्ढे हो रहे हैं इसके अंदर, कोई रख रखाव नहीं है यहाँ पे। सब के सब टूटी फूटी मशीनें पड़ी हुई हैं, देखने देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ये देखिए गड्ढे। बूढ़े बुजुर्ग नौजवान यहाँ इस पार्क में अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आते हैं, अपनी तंदुरुस्ती बनी रहे, सुबह की हवा तरोताज़ा मिले। लेकिन जहाँ पार्क की ही का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ हो, वो दूसरों का स्वास्थ्य क्या बनाएगा? पार्क की ही दुर्दशा देखते ही बनती है। लोग यहाँ पर अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो स्वास्थ्य ठीक कम होगा और उनका ही स्वास्थ्य बिगड़ जाए। क्योंकि पार्क का ही स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो लोगों का स्वास्थ्य क्या बनाएंगे? मिट्टी तो उड़ती है, धूल मिट्टी उड़ती है, और परेशानी आती है आप लोगों को? और क्या परेशानी यही है। ये देखिए, साइन बोर्ड भी टूटा हुआ है। ये बैठने का बेंच है, ये भी टूटा हुआ है।